एक्सरसाइज 6.2 का 16 का 1 MCQ पहले हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। पहला क्वेश्चन में लिखा है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट जो है कैसा होता है, वो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा या बोथ इक्वल और अनइक्वल या नन ऑफ दीज। तो अब वो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ऑलवेज इक्वल होता है। मतलब कि इस साल 5% है, तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किया है 3 इयर्स वाला, 4 इयर्स वाला या 2 इयर्स वाला, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सेम दिया है, तो इसलिए हम लोग इक्वल ही टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन अनचेंज। रिमेन अनचेंज मतलब होता है कि प्रिंसिपल हम लोगों का एवरी ईयर सेम रहता है, या प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर, या प्रिंसिपल मे बी इक्वल और अनइक्वल ईच ईयर। तो जब हम लोग ना चैप्टर 2 बना रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, तो वहाँ पर देख रहे थे ना कि प्रिंसिपल जो है जैसे 10,000 अगर प्रिंसिपल दिया है तो इस साल भी 5% चार्ज होगा 10,000 पर, नेक्स्ट ईयर भी 5% चार्ज होगा 10,000 पर, और उसके नेक्स्ट ईयर भी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग अमाउंट जा कर के बैंक में रख रहे हैं 10,000 रुपया और इस साल 5% चार्ज हुआ है, तो हम लोग का जब दोबारा चार्ज होगा तो वो 10,000 पे नहीं होगा, बल्कि इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद होगा। तो याद रखिएगा कि प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर। ठीक है, अगर आप लोगों का यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं दे करके सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता तो यहाँ पर हम लोग पहला वाले पे टिक करते हैं, क्योंकि उसमें अनचेंज होता है, आपका जो प्रिंसिपल है उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देखते हैं हम लोग कि अगर 500 रुपया दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया है, तो नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 500 पे इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद फिर इंटरेस्ट मिलेगा। आ रही बात समझ? कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हम लोगों का चेंज होता रहता है, बढ़ता रहेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। बट सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है, उसी सेम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेजेस इज P। प्रेजेंट पॉपुलेशन को P माना गया, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू P। ठीक है, इफ़ इंक्रीज हो रहा है मतलब कि हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। इतना तो हम लोगों को अभी तक पता चल गया है अंदर का सम्स को सॉल्व करके। और यहाँ पर लिखा हुआ है पर ईयर, पॉपुलेशन पर ईयर कितना है B2R%। तो परसेंट जब भी दिया रहेगा तो हम लोग उसको रेट मानते हैं, तो रेट इज इक्वल टू 2R%। ओके, जब भी परसेंटेज रहता है तो वो हम लोग का रेट होता है। और द पॉपुलेशन विल बी आफ्टर एन ईयर, और यहाँ ईयर हम लोगों का n दिया है, मतलब n को हम लोग n ही मानेंगे। और आफ्टर बोला है मालूम करने, आफ्टर मीन्स अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा P(1 + R/100 n। P का P लिखेंगे, 1 का 1, R की जगह क्या लिखेंगे 2R, 100 का 100, n की जगह n। तो यहाँ देखो 2 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स, 0 का 0। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, P का P लिखेंगे, 1 का 1, प्लस का प्लस, R का R, और नीचे में 50 हो जाएगा n। तो ये हम लोग का MCQ B से मैच कर रहा है, यही हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है।